कहा कि मैंने अब तक लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, राज्यसभा में भी रही हूँ। हाईकमान ने जो आदेश किया मैंने हमेशा माना, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पार्टी फैसला करती है वही सर्वोपरि होता है। अगर लोकसभा का कहेंगे हाईकमान तो लोकसभा लड़ूंगी, लेकिन क्योंकि अब तक मैंने पार्लियामेंट का किया है, इस बार मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। लेकिन उसके उपरांत मैं ये भी कहा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कांग्रेस की सच्ची सिपाही होने के नाते, कि आखिरी फैसला हमारी हाईकमांड का होता है। सीट कौन सी तैयारी उस समय देखेंगे, हाईकमांड ही फैसला करेंगे। हाईकमांड फैसला करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा तो 4 डिप्टी सीएम बना रहे हैं हरियाणा में। अब देखो, डिप्टी सीएम और ये कोई पार्टी किसी के घर की बात होती तो है नहीं भाई, कि अब मैं फैसला कर लूं या भाई साहब फैसला कर रहे हैं या बहन जी फैसला कर लें, ये नहीं हो सकता। पार्टी फैसला करती है, तभी मैंने अपने ऊपर भी लागू किया, भाई साहब ने भी किया, बहन जी ने भी, हम सब अपने ऊपर सबसे पहले कि हम पार्टी के सिपाही हैं, और जो भी बात होती है वो हाईकमांड ही हमारा फैसला करती है। कोई मैं ये नहीं कह सकती कि ये बनेगा वो बनेगा, पार्टी का फैसला होता है और पार्टी सर्वोपरि। कांग्रेस की रैली होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम कहा जाता है कि सीएम बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या सोचते हैं? संगठन की बात देखो, लोग उनके समर्थक हैं, वो उनको बना देते हैं, हमारे को बना देते हैं, बहन जी को बनाए, भाई साहब को, तो ये तो पार्टी में तो पहले पर जो है विधानसभा से पहले चेहरा होगा सीएम का, कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा से मिला जाएगा इलेक्शन? देखो, पार्टी का तो जो परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री बाद में चयन किया जाता है, पहले चेहरा, हाँ, जब कोई मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री होता है तो वो पार्टी को लीड जरूर करता है कि भाई हार है जीत है, उसका काम क्या है, हम कितने एमएलए जीतते हैं जब सत्ता में रहते हैं, तो क्योंकि वो लीड कर रहे हैं सरकार को, वो जिम्मेवारी एक आती है। लेकिन जब हम ओपोजिशन में होते हैं तब पार्टी फैसला करती है, चुनाव के बाद फैसला करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनना है नहीं बनना है, कितना बनाना है, किस समुदाय से बनाना है, तो ये ना मेरा फैसला हो सकता है ना किसी और व्यक्ति का हो सकता है। अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये बात करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, तो उस पर क्या राय है आपकी? ये आप सोच सकते हो, लेकिन ये सरकार किसी की पार्टी की सरकार होती है। पहली बात, नंबर 1, सरकार पार्टी की होती है, और उसका फैसला उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारी हाईकमान। मैडम, संगठन में कहा है, संगठन को लेके भी थोड़ा सा बता दो, काफी टाइम हो गया, आप भी प्रदेश। बिल्कुल, ये मेरा एक मन का वो रहा, और मुझे मलाल है कि जब मैं भी पीसीसी प्रेसिडेंट रही तो हम संगठन नहीं बना पाए, तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संगठन नहीं बना, इतने साल से नहीं बना। ये अब कुछ लोग हैं, हम मैडम किरण जी सीएलपी लीडर थी, मुझे आज पार्टी ने कुछ दे रखा है, भाई साहब को कुछ दे रखा है, और चंद और नेता हैं जिनके पास कुछ ओहदे हैं। लेकिन कितने हमारे ऐसे वर्कर हैं जिनको पहचान मिली है, और क्या कारण है कि उनको पहचान नहीं मिली, और उसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही। तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी में रही है, जिसके दम पर कांग्रेस मजबूत रही। लेकिन हम जिनको पहचान मिलनी चाहिए थी ओहदों के साथ, वो नहीं दे पाए, तो ये तो एक हमारी कमी रही। मौजूदा हालात जो बता रहे हैं मैडम, मौजूदा हालात जो आप देख रहे हैं, आपने संगठन की बात करी, सारी चीजें बात करी, तो लगता है कि आप 40 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो अगर मिले ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? इसी का फायदा आपने देख लिया, 3 राज्यों 3 है। पहली बात, हम पहले लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले आ रहा है। पार्लियामेंट में हमको 10 की 10 सीट जीतने की ओर चलना चाहिए, विधानसभा उसके बाद आता है, साथ भी आए तो जो वो भी स्वाभाविक है कि अगर हम लोकसभा में मजबूत करेंगे तो लोकसभा में ही तो उतने हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि मिलकर चलना, मिलकर चलाना, जिम्मेवारी किसकी बनती है? तो आप भी देखो, चूक कहाँ है?
आप देखो, आप भी तो आप बताएं आप ना। देखो। क्या आपके आगामी यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा को भी शरीक होगा? हाँ जी, जो यात्रा आपकी चल अब आप गुट की बात कर रहे हो तो आप खुद ही रोहतक के लोग गुट की बात कर रहे हैं। नहीं, जो आप इनकार नहीं कर जो यात्रा जो चलेगी क्या हुड्डा उसमें शामिल होंगे? देखो, आप तीनों हमने जैसा भाई साहब ने बताया, ने रणदीप जी ने, कि सभी कांग्रेसियन उसमें शामिल हों। फोन करेंगे आप, फोन करके न्योता देंगे मतलब? न्योता सबको है, सबको न्योता है, सब कांग्रेसियन को। देखो, कांग्रेस की लड़ाई है ये, कांग्रेस की लड़ाई सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ेंगे, सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम कहीं एक हाथ से तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं और दूसरी तरफ से कहीं हम कांग्रेस की या लोगों की लड़ाई लड़ें, ऐसा तो नहीं हो सकता। कांग्रेस मिला- लड़ाई थोड़ा कांग्रेस, हाँ, ये क्लियर थोड़ा सा करिए मैडम। अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई हाथ कौन कौन मिला मिला? रहा है, देखना पड़ेगा। उनसे आपने पूछा, उन्होंने अपना जवाब दे दिया भाई। इसीलिए ये पूछ प्रदेश अध्यक्ष के बारे में आप एक मिनट रुको भाई साहब। हमने एक जवाब दे दिया है, हमारा एक ही जवाब है तीनों का, कि कांग्रेस वर्कर की अगुवाई की ये यात्रा है और कांग्रेस। क्या 3 राज्यों का चुनाव जीतने का मतलब इस देश के लोगों की आवाज और इस देश के विपक्ष की आवाज बंद करना हो सकता है? क्या 3 राज्यों के चुनाव जीतने का मतलब अब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक भेदभाव पर, डूबती अर्थव्यवस्था पर, किसान और गरीब से भेद के साथ अत्याचार पर, महिलाओं से अनाचार पर कोई सवाल उठा ना पाए? क्या उसका जवाब ये हो सकता है? मुझे विश्वास है आप इस देश के 140 करोड़ लोगों और 2.5 करोड़ हरियाणवियों से पूछेंगे तो जवाब नहीं में आएगा। हरियाणा के लोग तो तैयार बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो भाजपा जजपा सरकार और उनके जो गुरु हैं ऊपर जो बैठे हैं दिल्ली में, वो उनको वोट की चोट से जवाब दे पाए। हमें ये विश्वास है एक चुनाव में अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों के प्रहरी बनना बंद कर दें। कांग्रेस का संदेश, माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का संदेश, और उससे भी ज्यादा वैचारिक संदेश जो कांग्रेस पार्टी का है, छोटे किसान के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए, उसे हमें दोबारा से मजबूती से ले जाना पड़ेगा। अगर हमारे संदेश ले जाने में कहीं कमी है तो हम उसको और बेहतरीन तरीके से करेंगे और कांग्रेस संदेश यात्रा का लक्ष्य भी है। अच्छा सर, तीनों से एक सवाल है कि कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही है, तो क्या ये हरियाणा कांग्रेस की संदेश यात्रा है या सिर्फ आप तीनों की, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भवन भी शामिल होंगे? हर कांग्रेस का व्यक्ति क्यों नहीं शामिल होगा? कांग्रेस 10 सीट संसद में जीते, ये तो हम सबका लक्ष्य है। जो लोग इस कमरे में उनका भी और जो लोग इस कमरे में नहीं है उनका भी। इसमें कोई मतभेद होने का प्रश्न हो ही नहीं सकता।